हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल मैथ सीखो पर। दोस्तों, हमने एक टॉपिक लिया था वर्ग, जिसे हम सब स्क्वायर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वर्ग में हमने क्या क्या सीखा। हमने दोस्तों 1 से लेकर 9 तक के वर्ग को जाना, जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखाया था, और शायद आपने वो याद भी कर लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी दोस्तों। और मैंने आपको डबल डिजिट के स्क्वायर करना सिखाया, मैंने आपको ट्रिपल डिजिट का स्क्वायर करना सिखाया, और मैंने आपको 4 डिजिट का स्क्वायर करना सिखाया। उसी कड़ी में आज हमारी लास्ट क्लास लेते हुए वर्ग की आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक लेंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और इस क्लास को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी लेता हूं आपसे कि आप क्वेश्चन वर्ग का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप उसको गलत कर ही नहीं सकते। अगर आपने इन कॉन्सेप्ट पर अच्छे से कमांड कर ली, तो इन पर अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और इनको आपने रिवीजन कर लिया, तो आपसे एग्जाम में वर्ग का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, वर्ग में जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है बेस 100। दोस्तों, 100 को बेस मान के हम कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई 99 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे। क्या आप उस मेथड से करोगे जो मैंने बताया, उस मेथड के अलावा भी एक ये बेस 100 वाला मेथड है, जिससे आप इसका उत्तर सेकंडों में निकाल सकते हैं। कैसे, दिखाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम 99 का स्क्वायर निकालते वक्त ये देखेंगे कि ये 99 100 से कितना कम है। 99 100 से 1 कम है, तो हम 99 में से 1 माइनस करेंगे, और जो 100 से 1 कम था उसी 1 का हम स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर कर देंगे। 99 से 1 कम है तो 1 घटाया, तो हमें प्राप्त हुआ 98 यानी 98। 1 का स्क्वायर किया तो 01 हमें प्राप्त हुआ। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 9801। 9801 99 का स्क्वायर है, चाहे आप उसे 9801 पढ़ो या 9801 पढ़ो, एक ही बात है। इसके बाद ठीक इसी 99 का स्क्वायर हमने ले लिया। अब 97 का स्क्वायर करके देखते हैं। 97 का जब हम स्क्वायर करते हैं, 97 100 से कितना कम है सर, 3 कम है। 3 कम है सर, हम 97 में से 3 माइनस करेंगे। 3 माइनस किया तो 94 बचा। सर कितना कम था सर, 3 कम था। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 सर, 9409 97 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह से सर जो 100 से छोटी संख्या उनका स्क्वायर करना तो हमें आ गया, लेकिन जो 100 से बड़ी संख्या उनका स्क्वायर हम कैसे करें वो सिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए मैं 107 का स्क्वायर लेता हूं। 107 100 से 7 बड़ा है, तो हम 7 जोड़ देंगे 107 में, तो 114। कितना बड़ा था सर, 7 बड़ा था। 7 का स्क्वायर 49, 11449। 107 का स्क्वायर हमें मिल गया। इसी तरह से हम 100 से कोई भी बड़ी संख्या लेके उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, और चाहे 100 से छोटी संख्या हो उसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है सर, अगला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वो आता है बेस 50 का। सर बेस 50 को, बेस को 50 मान के हम 50 से छोटी या 50 से ठीक बड़ी संख्याओं का हम कैसे स्क्वायर निकालते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं 49 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ। सर 49 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सर 49 50 से कितना छोटा है पहले ये देखेंगे। सर 49 50 से 1 छोटा है, तो हम 25 में से 1 घटा लेंगे। 25 में से 1 घटाया, हमें मिला सर 24। अब कितना छोटा था सर, 1 छोटा था, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 0 1। 2401 हमारे पास 49 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह से हम मान लीजिए 47 का स्क्वायर निकालते हैं। 47 50 से 3 छोटा है, तो 25 में से 3 गया 22। कितना छोटा था सर, 3 छोटा था। 3 का स्क्वायर 9, तो 22 और 9 47 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है।
इसी तरह से मान लीजिए 50 से बड़ी संख्या ले तो मान लीजिए 52 लेते हैं, तो 52 का स्क्वायर कितना होता है, आइए सीखते हैं। सर 52 50 से हम देख रहे हैं कि 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, इसका मतलब 25 में 2 प्लस होगा, 2 प्लस हुआ तो 27 हो जाएगा। कितना बड़ा था सर, 2 बड़ा था, इसलिए हमने 25 में प्लस 2 करके और 27 लिख लिया है यहाँ। सर 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 0 4, तो 27 तो 4 सर हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसका स्क्वायर आराम से आप निकाल सकते हो, 50 से बड़ी या 50 से ठीक छोटी। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सर अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है 99 का स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। 99 स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कैसा होता है देखिए सर। सर 99 का स्क्वायर आपने अभी अभी सीखा था कि बेस 100 मान के हम निकाल सकते हैं। बेस 100 मान के हमने कैसे निकाला कि 100 से 1 कम था तो 1 इस 99 में से घटाया तो 98 हमें प्राप्त हुआ। 1 कम था तो 1 का स्क्वायर 0 1। अगर इसी तरह से जैसे 99 का स्क्वायर है, अगर आपसे कोई पूछ ले सर 999 का स्क्वायर बताइए, तो सर आपको बेस 1000 मानने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 998 करना है, इसमें से सिर्फ 1 घटा दीजिए, तो उसके बाद देखिए कि अंक कितने हैं। सर 3 अंक है, जितने भी यहाँ अंक आते हैं उससे 1 कम 0 की संख्याएं लेनी है। इधर अगर इधर 3 अंक है तो उधर 0 2 लेने हैं, 2 0 लिए और 1 लगा दीजिए लास्ट में। उसी प्रकार से 9999 का स्क्वायर आपसे पूछे तो आप यहाँ 9998 लिखिए, 1 घटाइए, कितने अंक है सर 4 अंक है, तो इधर 3 0 आएंगे, 1 2 3 और 1। इसी प्रकार से अगर आपको 99,999 का स्क्वायर पूछे तो आप जवाब दोगे 99,998। अंक कितने हैं सर 5 अंक है, तो 0 यहाँ 4 आएंगे, 1 2 3 और 4 और 1। तो ये दोस्तों 99 के स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की सहायता से आप किसी भी एग्जाम के, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आरएसएमएसएसबी हो, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे कोई भी वीडियो पटवार एनीथिंग, कोई भी एग्जाम हो, आप उसके क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के द्वारा सेकेंडों में हल कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में आता है। सिंप्लीफिकेशन में ऐसे कई कॉन्सेप्ट आते हैं जिनमें बोर्ड मार्क्स के अलावा एक ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इनका स्क्वायर करने लग जाते हैं एग्जाम में, और इतना टाइम होता नहीं है, और जिसकी वजह से उनके कई क्वेश्चन छूट जाते हैं। दोस्तों आप इस चैनल पे इंश्योर होके पूरा हर एक वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया और उस पर प्रैक्टिस कर, ठीक दोस्तों, तो कल से शुरू करते हैं हम स्क्वायर रूट की क्लास। वर्क की क्लास आज से खत्म होती है, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इस पर रिवीजन कीजिए। दोस्तों इस चैनल पे जो भी वीडियो आती है आप उन सारी वीडियो को प्रैक्टिस अच्छे से करना, अच्छे से रिवीजन करना और शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि इस चैनल पर जो भी वीडियो आती है उस पर बहुत मेहनत की गई है। आप शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप बीच में से उठ के देखोगे या फिर आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।